साथियों, शाला दर्पण पर सत्र 2024-25 के लिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम के मार्क्स की एंट्री शुरू हो चुकी है कक्षा 1 से 12 के लिए। और ये अर्धवार्षिक परीक्षा के नंबरों की एंट्री हम किस प्रकार से करेंगे और क्या क्या इसमें ऑप्शंस रहने वाले हैं। जो नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है वह भी हम किस प्रकार से शॉर्ट आउट करेंगे और रोल नंबर की एंट्री भी हम किस प्रकार से करेंगे, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो न्यू अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होता रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज के वीडियो और चलते सीधे ही शाला दर्पण के पोर्टल पर। साथियों, शाला दर्पण पर लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज शो हो जाएगा और यहाँ आपको देखना है परीक्षा परिणाम के लिए जो परिणाम वाला टैब है उसके ऊपर आपको जाना होगा। तो मैं आपके सामने यहाँ दिखा देता हूँ, ये जो परिणाम का टैब दिखाई दे रहा है और इस परिणाम के टैब पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक मेनू बार खुलेगा। ये मेनू बार है, इसके अंदर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई देगी। इसमें देखो, परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि पर जैसे हम लोगों ने क्लिक करा है तो क्लिक करते ही हमारे सामने इस प्रकार से पेज शो हो जाता है और यहाँ हम देखेंगे तो कुछ ऑप्शंस हमारे पास में दिखाई देते हैं। इनमें 3 ऑप्शंस महत्वपूर्ण हैं। पहले सेशनल मार्क्स की एंट्री 2024-25 है, फिर रिजल्ट एंट्री दे रखी 2024-25, फिर रिजल्ट रीसेट डाटा 2024-25 दे रखा है। देखिएगा, यदि बच्चे शो नहीं होते हैं मतलब रिजल्ट की एंट्री के लिए, तो हमको जो डाटा रीसेट कम का करना पड़ता है। ये वाला ऑप्शंस के माध्यम से एंट्री करने के लिए रिजल्ट की हमको ये ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पे रहेगा। तो पहले हम एंट्री करके देखते हैं कि बच्चे शो होते हैं या नहीं, उसके बाद हम यहाँ पे अगला काम करेंगे। तो हम इसके ऊपर जो रिजल्ट एंट्री का सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। साथियों, यहाँ जो हमारे पास में ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, देखिएगा एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ऊपर एक नोट लिखा हुआ आ रखा है, विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भरने के लिए विद्यार्थी एब्सेंट तो आपको -1 और मेडिकल है तो आपको जो -2 आपको यहाँ प्रविष्टि आपको करनी है, यानी 1 और 2 आपको यहाँ पे फिल करके रखने हैं। और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी दिखाई दे रहे हैं कि रिजल्ट एंट्री आप किस प्रकार से करेंगे, तो वो पूरा एक पाथ है वो आपको दिखाई दे रहा है। अब आपके सामने यहाँ पे है जो सिलेक्शंस करना है। सबसे पहले सेक्शन है, क्लास है और सेक्शन आपके पास है, सेशन के साथ सेक्शन है। एग्ज़ाम का पैटर्न आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है और पैटर्न यहाँ करके देखेंगे और नीचे देखेंगे आवश्यक सूचना भी आपके पास में यहाँ पे दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भरने के लिए रोल नंबर का भरना आवश्यक है और रोल नंबर आप किस प्रकार से भरेंगे इसके लिए विद्यालय टैब में इसका ऑप्शन आपके देखने को मिल जाएगा। और नोट यहाँ दे रखा है, रोल नंबर प्रविष्टि और विद्यार्थियों की संख्या आपको यहाँ पर करनी है। और कृपया सभी विद्यार्थियों का परीक्षा पढ़ने से पहले रोल नंबर की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें। अगर आपने नहीं करी है तो ये जो आपके पास में ब्लिंकिंग करता हुआ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप डायरेक्ट क्लिक करके रोल नंबर की आप यहाँ पे एंट्री डायरेक्ट ही कर सकेंगे। और मैंने साथियों, विद्यार्थियों के रोल नंबर की एंट्री करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि विद्यार्थी का जो टैब है इसी शाला दर्पण के पोर्टल पर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। मैंने इसके ऊपर क्लिक करा है तो ये हमारे सामने ऑप्शंस खुल के आ चुका है। इसमें रोल नंबर का जो आवंटन है, ये वाला जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर ही हमको यहाँ पे क्लिक करना होगा। और जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा। और इसमें अब आपको जो कि सबसे पहले सेशन सेलेक्ट कर लें, जैसे कि 24-25 का सेशन है। कक्षा सेलेक्ट कर लें, कक्षा 1 से ही आप रोल नंबर देना शुरू करें और सेक्शन करके यहाँ पे शो ऑफ करके देखिए ये बच्चों के जो रोल नंबर है मैंने पहले से ही फीड करके रखे हुए हैं। कक्षा 1 से ही मैंने स्कूल जो रोल नंबर है वो मैंने यहाँ पे देना शुरू कर दिया क्रम से। कक्षा 1 से बच्चे से मैंने यहाँ पे देना शुरू कर दिया है। और फिर भी अगर आपने पहले दे रखे हैं, कोई बच्चा छूट चुका है या कोई किसी बच्चे के रोल नंबर आपको अपडेट करने हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकेंगे। इसी तरह से आप यहाँ पे जो कि बोर्ड परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा जैसे कक्षा 8 है तो उसमें 8 में आपको 2 ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एक तो जो स्कूल जो रोल नंबर है जो कि हमने क्रम से बच्चों को दे रखे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम के रोल नंबर आए वो भी आप यहाँ पर जब अलॉटमेंट होते हैं तो यहाँ पर आप फीड करके बच्चों के जो रोल नंबर है नीचे आप यहाँ पर स्क्रॉल करके देखेंगे और यहाँ पर अपडेट करने का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो बच्चों के रोल नंबर की एंट्री भी आप इस प्रकार से यहाँ पे कर सकेंगे, जिससे कि आपका कार्य बहुत ही आसानी से यहाँ पे हो जाएगा, जिससे कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम के जो मार्क्स है उसकी एंट्री करने में आपको दिक्कत नहीं आए। और अब मैं यहाँ पे एक एक करके सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जो क्लास है 6 कर लेता हूँ और क्लास 6 करते ही हमारे पास में
जो सेक्शन है वो ए कर लेते हैं। पैटर्न हम यहाँ पे देखिए, वैसे तो पैटर्न में आपके सारे दिखाई दे रहे हैं, सभी सब्जेक्ट एक साथ कर सकते हैं, बाकी इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट है उसकी भी एंट्री आप यहाँ पे कर सकेंगे। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक एक करके ही एंट्री करना सुनिश्चित करें। मैथमेटिक्स ले लेते हैं और परीक्षा के पैटर्न हाफ ईयरली एग्ज़ाम यहाँ पे ले लेते हैं, शो करते हैं। और शो करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पर जो नो रिकॉर्ड फाउंड यहाँ पे दिखा रहा है। तो नो रिकॉर्ड फाउंड क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने जो रिज़ल्ट के जो रीसेट डाटा है एग्ज़ाम से पहले हमको करना होता है, यानी मार्क्स की एंट्री करने से पहले हमको करना होता है, तो वो हमने अभी तक नहीं करा है, तो वो पहले यहाँ पे काम करेंगे। तो एक एक करके हम यहाँ पर वो काम करके देखते हैं। तो वापस हम परीक्षा परिणाम के टैब है उसी के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं। साथियों, यहाँ वापस हमने परिणाम वाले टैब पर क्लिक करा है, परिणाम वाले टैब पर, फिर परीक्षा परिणाम की प्रविष्टियाँ, और इसमें यहाँ पर हमको दिखाई देगा जो कि एक ऑप्शन है रिजल्ट, जो रीसेट डाटा दे रखा है 2024-25 का। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के साथ ही आप देखेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शंस यहाँ आ चुका है और हमको डाटा करना पड़ेगा यहाँ पे रीसेट। तो रीसेट करने के लिए आपके पास में सबसे पहले एग्ज़ाम का पैटर्न देख लेते हैं। हाफ ईयरली एग्ज़ाम है और यहाँ मैंने कर लिया है, और क्लास 6 कर लेते हैं, और यहाँ सेक्शन ए कर लेते हैं, और यहाँ शो बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे शो बटन पर क्लिक करा है तो हमारे पास बच्चों की जो संख्यात्मक स्थिति है वह दिखाई देगी। देखिएगा यहाँ पर जो कि 9 बच्चे हैं करंट में हमारे पास में, यहाँ पे जो बच्चों की संख्या दिखाई दे रही है वो 9 बच्चों की है, और जो रिज़ल्ट के लिए जो एंट्री के लिए बच्चे वो भी 9 है। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हमारे पास में दिखाई दे रहे हैं कि जो कि थर्ड लैंग्वेज हमारे उर्दू है और यहाँ पर कर रखी है। अब हमको जो साइंस जो स्टूडेंट जो रिज़ल्ट डाटा है वो हमको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करके इसको रिज़ल्ट डाटा कर दे, देखिए ये आ चुका है, रिज़ल्ट डाटा रीसेट सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम देख लेते हैं कि क्या ये यहाँ तो हो चुका है, आगे भी वो दिखाई देंगे बच्चे या नहीं। एक एक करके हम यहाँ पे देख लेते हैं। और अब मैं कक्षा 7 का भी यहाँ पे एक बार कंप्लीट करके देख लेता हूँ, शो करता हूँ, और शो करने के बाद बच्चों की संख्या आ चुकी है, 20 यहाँ पे है और 20 यहाँ है। तो सेलेक्ट इसको साइंस डाटा कर लेते हैं, ये भी हो चुका है। और अब मैं कक्षा 8 का कर लेता हूँ, और एक एक करके मैं तीनों ही सब्जेक्ट, तीनों ही जो मेरी क्लासें हैं उनका यहाँ पे कर लेता हूँ। साइंस डाटा हमने यहाँ पे कर लिया है। अब क्योंकि ये डाटा रीसेट हो चुका है तो हमारा जो काम है आगे वो इजी हो जाएगा। तो वापस हम परीक्षा परिणाम के टैब के ऊपर क्लिक करके इसको चेक कर लेते हैं। साथियों, वापस हम परीक्षा परिणाम के टैब और टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ परीक्षा परिणाम की प्रविष्टियाँ, और देखिए रिज़ल्ट जो रीसेट डाटा हमने कर दिया है और रिज़ल्ट की एंट्री हमको यहाँ पे करनी है। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के साथ ही अब यहाँ पर वापस मैं क्लास 6 कर लेता हूँ, और सेक्शन ए पैटर्न में मैथमेटिक्स ले लेता हूँ, और यहाँ हाफ ईयरली एग्ज़ाम कर लेते हैं और शो करते हैं। शो करने के बाद अब देखिएगा बच्चों की जो एंट्रीज़ है, बच्चों की संख्या है मुझे सामने यहाँ पे शो हो चुकी है। तो बहुत आसानी से ये हमारे पास में शो हो जाएगा। और क्योंकि रिज़ल्ट की एंट्री करनी है हमको, तो ओरल मार्क्स आपके जितने आए हैं तो वो उसमें से आप यहाँ पे मार्क्स की एंट्री करना सुनिश्चित करें। और जो कि मार्क्स आपके पास में MCQ या रिटर्न के जो मार्क्स है वो आपको यहाँ पर एंट्री करना सुनिश्चित करें। और सेव ऑल के ऊपर यहाँ पर करके आप हर एक कक्षा के जो मार्क्स की एंट्री है वह करना सुनिश्चित कर दें। इस तरह से आप कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के विद्यार्थियों की जो सेशनल या और ये जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम के जो मार्क्स की है एंट्री करना सुनिश्चित करिएगा। देखिए जो मार्क्स की जो एंट्रीज़ है, क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम हमने ले लिए हैं और क्योंकि रिजल्ट रजिस्टर में भी हमारी एंट्रीज पूरी कंप्लीट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एंट्री करना सुनिश्चित करें, जिससे कि आपकी सभी बच्चों की एंट्री होना यहाँ पर सुनिश्चित हो जाएगी। और यदि आपने रोल नंबर की एंट्री नहीं करी है तो वो भी मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से आप यहाँ पे करेंगे। तो ये जो रिज़ल्ट की एंट्री करना है हाफ ईयरली एग्ज़ाम की, ये मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिया है किस प्रकार से आप यहाँ पे एक ही क्लास की यहाँ पे करेंगे। और फिर भी कोई समस्या है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान शीघ्र किया जा सके। आज के लिए इतना ही था साथियों, धन्यवाद।